गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सारिका। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुलाबी चिट्ठियां। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हमारी ये बड़ी सी जिंदगी छोटे छोटे कई हिस्सों में बटी हुई है। थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा प्यार, थोड़ी खटपट, थोड़ा सा सुकून, थोड़ी परेशानियां और बहुत सारी यादें। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हैं। और यही वो बातें हैं जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है, क्योंकि खुशी, गम, प्यार, परेशानियाँ और यादें हम सब की ज़िंदगी का एक कॉमन फैक्टर है। ज़िंदगी का एक हिस्सा जब आप जी चुके होते हैं तो फिर आपके हिस्से आती है कुछ यादें, जिन्हें आप समय समय पर गुनगुनाने लगते हैं। उम्र बढ़ती है, यादें और बनती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यादें ही होती हैं। अच्छी बुरी, हंसाती रुलाती कई सारी यादें, जिन्हें कभी तो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं और कभी दिल के किसी सीक्रेट वाले लॉकर में बंद कर देते हैं और चुपचाप किसी अकेले कोने में उन्हें खोलते हैं, पलकें नम करते हैं और फिर रख देते हैं उसी सीक्रेट लॉकर में। यादें जब बनती हैं तो बनती ही जाती है। जब होश आता है तो यादों का शहर और सफ़र भी यादों का ही होता है। मंजिल जैसा तो कुछ होता ही नहीं, और फिर हम सोचते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता तो बात कुछ और होती, काश वैसा कर लिया होता तो यादें कुछ ज़्यादा खूबसूरत होती। मगर वो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। हालांकि यादें अपने अनगढ़पन में ही सुंदर होती है, लेकिन अगर हम अपने आज पर थोड़ा सा फोकस करें, हमारे आज के प्रति थोड़ा अवेयर हो जाएं, तो कल हमारे पास बहुत सी अच्छी यादें हो सकती हैं। ये सच है कि एक सोची समझी ज़िंदगी हम में से कोई भी नहीं जीता है। कभी हम ज़िंदगी को प्लान करते हैं तो कभी ज़िंदगी हमें प्लान करती है, मगर दोनों ही सूरत में यादें तो बनती हैं। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ बुरा हुआ उसे अपने सीक्रेट वाले लॉकर में बंद कर दें और अपने आज पर फोकस करें। अपनी होने वाली यादों को खूबसूरत बनाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैं न जाने किन यादों में खो गई हूँ। किसी चिट्ठी का अभी तक मैंने जिक्र भी नहीं किया है। दरअसल मुझे आप सभी से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, और मेरा चैनल मुझे ये मौका देता है आप सभी से ढेर सारी बातें करने का। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बातें। इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। बातों का रुख थोड़ा सा मोड़ते हैं। आज फादर्स डे है, और दुनिया के सभी पिताओं को और उन सभी माँओं को जो कि पिता की भूमिका निभा रही है, मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। और अब बिना देर किए हम पढ़ते हैं यादों में लिपटी एक चिट्ठी जो लिखी है नरोत्तम जी ने अपने बेटे सत्यजीत को। नरोत्तम जी लिखते हैं, प्रिय बेटे सत्यजीत, स्नेह और शुभाशीष। फादर्स डे पर गुलदस्ते के साथ जो चिट्ठी तुमने भेजी थी वो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। तुम्हारी वो चिट्ठी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि कुछ रिश्तों की ताजगी कभी ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने के बाद तुम्हारी यादों को गोद में उठाए मैं अक्सर कई साल पीछे अतीत की गलियों में घूम आया करता हूँ, और आज भी उसी तरह मुस्कुरा लिया करता हूँ जैसे 40 बरस पहले नन्हे सत्या को देखकर मुस्कुराया करता था। मैं जानता हूँ कि उम्र के एक पड़ाव पर तुम्हें मुझसे कई सारी शिकायतें रही होंगी। शायद तुम ये भी सोचते होंगे कि मैं तुम्हारे दोस्तों के पिता की तरह क्यों नहीं हूँ। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे करियर को लेकर मैं तुम्हें कभी कोई सलाह नहीं दे पाया। इतनी योग्यता नहीं थी मुझ में। हाँ, मगर तुम्हारी फिक्र हमेशा थी मुझे, और उसी फिक्र के चलते कभी कभी तुम्हारे प्रति इतना सख्त हो जाता था कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और पलट कर जवाब दे दिया करते थे। हाँ, कुछ पल गुस्सा आता था तुम पर, मगर तुम्हारी फिक्र कम नहीं होती थी। फिक्र इस बात की नहीं थी कि तुम भटक जाओगे। भटकना उस उम्र की एक सहज संभावना है, और ये भी सच है कि कई बार हमारा भटकाव हमें इतनी कीमती अनुभव दे जाता है जो सीधे रास्ते पर चलकर कभी नहीं मिल सकते।
लेकिन मुझे फ़िक्र इस बात की थी कि कहीं ये भटकाव तुम्हें किसी ऐसे गर्त में ना ले जाए जहाँ से तुम्हारा वापस लौटना मुश्किल हो। इसलिए तुम्हारे भटकते कदमों को रोकना मेरा कर्तव्य भी था और अधिकार भी। शायद मेरे समझाने का तरीका गलत था। मेरे शब्द मेरी भावनाओं से मेल नहीं खाते थे। इसलिए जो व्यक्त हुआ वो कठोर था और जो कोमल था वो अव्यक्त रह गया। मगर तुम्हारी चिट्ठी ने तुम्हारे इस बूढ़े पिता की भावनाओं को शब्द दे दिए। प्रेम को शब्दों में अभिव्यक्त करना हमारे दौर में परवरिश का हिस्सा नहीं था और बस इसीलिए मेरा प्यार कभी गर्म जलेबी के रूप में तो कभी पुड़िया में बंधे समोसे के रूप में तुम तक पहुंचा है। कभी सीधे सीधे आई लव यू बेटा नहीं कह पाया, ना ही तुम्हें कभी गले लगा पाया। आज जब तुम्हें अपने बेटे से बात करते हुए देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश मैं भी तुमसे इतना खुलकर बात कर पाता, काश मैं भी तुम्हारे जैसा पिता बन पाता। मगर तुम्हारी चिट्ठी ने मेरे दिल का बोझ उतार दिया। मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। वो मेरे खुरदुरे चेहरे में भी अपना हीरो तलाश लेता है। मगर तुम्हारा ये हीरो अब बूढ़ा हो चुका है। अब वो तुमसे ऊर्जा पाता है। इसलिए तुम्हारा ऊर्जित रहना ज़रूरी है। तुम खुश रहो और संघर्षों के बीच भी जीवन को एक कुशल योद्धा की तरह जियो। यही मेरी दुआ है। बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा नया दोस्त और पुराना पापा नरोत्तम।